हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ वेव ऑप्टिक्स। इसमें एक्चुअली में इस लेक्चर में हम वाईडीएस से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें पहले कुछ क्वेश्चन और हम लोग कॉन्सेप्ट इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ तक हुआ था ना, ठीक है। इसके आगे देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक सोर्स है जिसका इंटेंसिटी आई नॉट है, यहाँ पे एक सोर्स है जिसका इंटेंसिटी आई नॉट है, और इन दोनों का यहाँ पे जब कोई वेव मिला ना तो इसका पार्ट डिफरेंस λ/6 है। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो इस जगह का इंटेंसिटी क्या होगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। कहीं का भी अगर हमको पाथ डिफरेंस पता है ना तो पहले हम फेज डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। ये है, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे कि डेल्टा फाई बाई 2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। तो इसको जब तुम लोग सॉल्व करेगा, डेल्टा एक्स को पुट कर दो λ/6, तो 2 पाई इंटू λ/6 डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो डेल्टा फाई आ जाएगा, लैम्डा लैम्डा कट गया, π/3। तो इंटेंसिटी आई नेट, यार याद करो, जब दोनों सेम इंटेंसिटी का वेव इंटरफेरेंस करेगा तो उसका एक फॉर्मूला लिखवाए थे, क्या था, आई नेट इज इक्वल्स टू 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। तो इसको पुट कर दो, डेल्टा फाई बाई 2 कितना आ जाएगा, 4I0 कॉस स्क्वायर π/6। देखो डेल्टा फाई π/3, डेल्टा फाई बाई 2, तो कॉस स्क्वायर पाई √3/2 का होल स्क्वायर, तो 4I0, यह आ जाएगा 3/4। तो ये है आई नेट, तो आई नेट कितना हो जाएगा, 3I0। क्लियर है, 4 कट जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, आसान सा प्रॉब्लम था ना, ठीक है। देखो यहाँ से कभी भी डेल्टा एक्स पता हो ना तो हम लोग डेल्टा फाई निकालेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला या एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला सब में डेल्टा फाई हम लोग को यूज़ आता है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स हम लोग डेल्टा फाई निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें क्या है कि देखिए दो सोर्स है, इसका 3.7 लैम्डा का इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब एक ऑब्जर्वर यहाँ से एक कंप्लीट साइकिल ऐसा करके घूमेगा तो इसको कितना मैक्सिमा मिनिमा सुनाई देगा, यह है क्वेश्चन। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो ये सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसा कर लो। उसके बाद इसमें क्या कर लो, यहाँ पे ऐसा है ना, सोर्स एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, इनके बीच जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 3.7 लैम्डा। अब देखो जब यहाँ का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक लाइट ऐसा आएगा और एक लाइट ऐसा आएगा, तो इस जगह का पाथ डिफरेंस तो 3.7 लैम्डा, क्योंकि एक इतना लेंथ कवर किया, दूसरा इतना लेंथ कवर किया, तो डिफरेंस कितना आ गया, 3.7 लैम्डा। तो यहाँ का जो पाथ डिफरेंस है यहाँ का, ये है 3.7 लैम्डा, ठीक है। और फिर देखो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ का पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। यहाँ का पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। यहाँ का पार्ट डिफरेंस फिर से आ जाएगा 3.7 लैम्डा। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है ना कि जब हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, ये क्वेश्चन ये है कि जब ये एक साइकिल करेगा तो कितना मैक्सिमा और कितना मिनिमम इसको मिलेगा। तो जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो तुम देखो यहाँ पे 3.7 लैम्डा है, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो घट रहा है। तो बीच में अब देखो मैक्सिमा का कंडीशन कहीं ना कहीं यहाँ 3 लैम्डा हो जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं लैम्डा आ जाएगा। फिर जब ये इधर से इधर जा रहा है तो बढ़ रहा होगा, तो बढ़ के कैसा कैसा हो सकता है, लैम्डा हो गया होगा 2 लैम्डा, यहाँ पे हो जाएगा 3 लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे फिर से 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, और ये हो जाएगा लैम्डा। फिर यहाँ पे लैम्डा, 2 लैम्डा, और ये हो जाएगा 3 लैम्डा। अच्छा, मिनिमा देखो, इसके बीच में एक 0.5 लैम्डा, यहाँ पे एक 1.5 लैम्डा, यहाँ पे 2.5, क्या 3.5 पॉसिबल है, हाँ, क्योंकि 3.7 मैक्सिमम है, तो ये 3.5 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी 3.5, ऐसा करके एक बार लिख दो। और उसके बाद हम लोग गिन लेंगे कि कितना मैक्सिमा का कंडीशन सेटिस्फाई हुआ और कितना मिनिमा का यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो उसके बाद बस सिंपल है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कितना भी दे देना, तो सिंपल हम देख लेंगे कि कितना कितना यहाँ पे, जैसे मान लो 3.2 रहता, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3.2 रहता, तो पता है 3.5 फिर पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो उस वक्त सिर्फ 2.5 तक हम लोग लेते हैं मिनिमा का कंडीशन। तो जहाँ तक जो पॉसिबिलिटी है वहाँ तक हम लोग ले रहे हैं। अब तुम काउंट करो, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इसमें 3 मैक्सिमा, इसमें 3 मैक्सिमा, इसमें 3 मैक्सिमा, इसमें 3 मैक्सिमा, टोटल 12, 3 इंटू 4। और 0 वाला भी तो मैक्सिमा को सेटिस्फाई करता है ना, तो टोटल कितना हो गया यार, मैक्सिमा अगर तुम लिखेगा यहाँ पे, मैक्सिमा अगर तुम लिखना चाह रहा है तो टोटल कितना मैक्सिमा हो गया, एक क्वाड्रेंट में 3 है तो 4 क्वाड्रेंट में 3 इंटू 4,
और प्लस 2 जो x इक्वल्स टू 0 वाला है, तो ये टोटल हो गया 14। अच्छा, मिनिमा क्या हो जाएगा? मिनिमा क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे है 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, ये 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो एक क्वाड्रेंट में 4 है, तो 4 क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? 16। तो 16 मिनिमा एंड 14 मैक्सिमा। ठीक है। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जब सोर्स जो है वो 3.2 लैम्डा ही है, 3.2 लैम्डा है, और डिटेक्टर जो है इसमें मूव कर रहा है। डिटेक्टर जो है, जो उसको डिटेक्ट कर रहा है, वो ऐसा करके मूव किया, तो इस डिटेक्टर को कितना मैक्सिमम मिनिमा सुनाई देगा? तो यार इसको कैसे करेंगे बताओ? तुम जब इसको अगर यहाँ ऐसा खींचा तो यहाँ का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? इस जगह का, इस जगह का पाथ डिफरेंस बताओ। 3.2 लैम्डा, यहाँ का हो जाएगा 3.2 लैम्डा। ठीक है। अच्छा, इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी का पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा बताओ? इन्फिनिटी का पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि रेज जो होगा ना, इन्फिनिटी मतलब ऐसा रेज बिल्कुल पैरेलल जाएगा। तो जब पैरेलल जाएगा तो दोनों सेम पाथ ट्रेवल करके जा रहा है, तो ये चीज़ तुमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि इन्फिनिटी का डेल्टा एक्स हो जाएगा 0, यहाँ का डेल्टा एक्स हो जाएगा 0। अब बीच में कितना कितना सेटिस्फाई हुआ? तो ये जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 लैम्डा हुआ होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 लैम्डा, यहाँ पे कहीं ना कहीं लैम्डा, यहाँ पे भी सेम 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, फिर कहीं ना यहाँ पे लैम्डा। अच्छा, 0.5 में यार यहाँ पे 0.5 लैम्डा होगा कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे क्या होगा? 1.5 लैम्डा, फिर 2 से 3 के बीच में 2.5 लैम्डा। क्या 3.5 लैम्डा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम में 3.2 है, यहाँ से इधर घट रहा है, यहाँ इधर घट रहा है, तो मैक्सिमम तो यही हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई भी मिनिमम नहीं होगा। 3, 2 के बीच में 2.5 लैम्डा, 2 और इसके बीच में 1.5 लैम्डा, और लैम्डा और 0 के बीच में 0.5 लैम्डा। तो ये 0.5, 1.5, 2.5, 2.5, 1 ये मिनिमा इतना हो गया। दूसरा 1, 2, 3, 4 मैक्सिमा इधर और 4 इधर, तो मैक्सिमा टोटल कितना आया? मैक्सिमा हो गया 8, और मिनिमा कितना हो गया? मिनिमा आई थिंक हो गया 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6। मिनिमा इज 6। इस क्वेश्चन को देखो, ये जो सेटअप है इसमें कैसे करेंगे? इसमें भी ये यहाँ पे, अब इसमें देखो सेंटर पे जो हो जाएगा ना, जब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मूव करेंगे, तो इस जगह का पार्ट डिफरेंस क्या? जितना लेंथ ये ट्रैवल किया उतना ही लेंथ ये ट्रैवल किया, तो यहाँ पे जब पहुँचेगा तो कितना का पार्ट डिफरेंस? 0। यहाँ का जो पार्ट डिफरेंस है वो हो गया 0 का। अच्छा, इन्फिनिटी पे मतलब पैरेलल होके जाएगा, तो जब इन लोग इन्फिनिटी पे मिलेगा तो ये 2.7 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस रहेगा, क्योंकि ये इतना चला और ये इतना चला। ठीक है। तो इन्फिनिटी पे हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2.7 लैम्डा। ओके, और यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2.7 लैम्डा इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा होगा यार, यहाँ बीच में कहीं ना कहीं लैम्डा होगा, फिर कहीं ना कहीं 2 लैम्डा, 3 लैम्डा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी पे भी 2.7 ही है। तो ऐसा करके अब यहाँ पे 0.5 लैम्डा, लैम्डा से 2 लैम्डा मतलब 1.5 लैम्डा, 2 से 2.7 मतलब 2.5 लैम्डा। ठीक है, ये हो जाएगा 0.5 लैम्डा, ये हो जाएगा 1.5 लैम्डा, और ये हो जाएगा 2.5 लैम्डा। 2.5 तो पॉसिबल है ना, क्योंकि मैक्सिमम 2.7 है, 3.5 पॉसिबल नहीं है। तो काउंट कर लो मैक्सिमा मिनिमा, कितना मैक्सिमा आ गया यार? मैक्सिमा आ गया देखो 1, 2, 1, 2, 4 और ये किए 5, तो 5 मैक्सिमा, क्योंकि 0 वाला भी मैक्सिमम में काउंट होता है। और मिनिमा कितना हो जाएगा? मिनिमा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 मिनिमा। ठीक है। अब पता है इस सेटअप पे YDSC डिपेंड करता है, एग्जैक्टली इस सेटअप पे। यहाँ पे 2 स्लिट रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग YDSC स्टार्ट करते हैं। तो जो मैक्सिमा, जैसे मान लो ये लाइट है, अगर 2 बल्ब है, तो जहाँ पे मैक्सिमा बनेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्राइट दिखेगा, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट आ जाएगा वहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव बन गया। और डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या? जहाँ पे 0.5 डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या? जैसे साउंड है तो तुम्हारा साउंड गायब हो जाता था, तो लाइट है तो क्या होगा? लाइट गायब हो जाएगा, मतलब पूरा ब्लैक बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा ब्लैक बन जाएगा। और फिर कंस्ट्रक्टिव बनेगा, तो साउंड में क्या होता था? बहुत ज़्यादा साउंड सुनाई देता था। लाइट में क्या होगा? बहुत ज़्यादा लाइट आ जाएगा। तो यही हुआ था YDSC एक्सपेरिमेंट में। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी देख लो। यहाँ पे क्या है कि एट P
पी पे यार देखो ये 2 लैम्डा है ना, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो डेल्टा एक्स होगा वो तो 2 लैम्डा ही होगा इस जगह पे, ठीक है। तो उस जगह पे हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमा ही मिलेगा ना, देखो ध्यान से। तो देखो इसको 1 मिनट रुक जाओ यार, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, इस जगह पे कॉपी कर लेते हैं, ओके। ये ऐसा करके अब पी पे या डेल्टा एक्स बताओ, पी पे जो डेल्टा एक्स होगा वो हो जाएगा 2 लैम्डा, पी पे डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2 लैम्डा, ठीक है। अच्छा इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा याद करो, इन्फिनिटी पे ये पैरेलल ऐसा निकलेगा तो इन्फिनिटी पे 0, मतलब यहाँ कहीं पे ऐसा करके डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0 आने वाला है। तो बीच में कहीं ना कहीं तो लैम्डा आएगा, तो क्यू पे मान लो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा, क्यू का डेल्टा एक्स जो है वो लैम्डा के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट विल द डेल्टा एक्स एट क्यू। अब क्यू पे इट इज गेटिंग नेक्स्ट मैक्सिमा यार, तो अगर यहाँ पे 2 लैम्डा एक मैक्सिमा और फिर ये ऊपर जा रहा है, तो अगला मैक्सिमा के लिए तो लैम्डा ही तो बचा ना, क्योंकि ऊपर जाने से घट रहा है, तो 2 लैम्डा के घटते घटते कौन सा मैक्सिमा आएगा, लैम्डा वाला। तो तुमको बताना है। अब देखो यहाँ पे डी जो है बहुत ग्रेटर देन 2 लैम्डा, तो वैल्यू ऑफ पी क्यू, ये पी क्यू हमको निकालना है। हम लोग क्या कर सकते हैं ना, देखो ध्यान से यहाँ पे कि यहाँ से जो 2 ठो वेव पहुँच रहा होगा ना, जो एक यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा होगा और एक यहाँ से यहाँ तक, ये ऑलमोस्ट हम लोग मान सकते हैं कि दे आर पैरेलल, ठीक है। तो टू गेट द पाथ डिफरेंस आई एम गोइंग टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर, ऐसा। तो पाथ डिफरेंस एक्चुअल में क्या हो गया, पाथ डिफरेंस जो हो गया ना यार, वो ये जो डिस्टेंस है ना ये हो गया पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। क्यों, क्योंकि हम बोल देंगे कि यार ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ये सेम है, मतलब कहाँ से कहाँ, यहाँ से और यहाँ तक सेम है। तो ये जो एक्स्ट्रा पाथ कवर किया यही तो पाथ डिफरेंस होता है ना। तो ये डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, अच्छा इस एंगल को अब हम ना थीटा बोल दे रहे हैं, इस एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 लैम्डा, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 2 लैम्डा कॉस थीटा, देखो 2 लैम्डा कॉस थीटा, जब भी ये बहुत ज़्यादा हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यार कि डेल्टा एक्स जो होगा वो होगा 2 लैम्डा कॉस थीटा, ठीक है। अब एट क्यू पे डेल्टा एक्स कितना है यार, लैम्डा के बराबर, तो वहाँ का एंगल कैसे निकालेंगे, 2 लैम्डा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। पाथ डिफरेंस एक्चुअल में क्या है 2 लैम्डा कॉस थीटा, और यहाँ पे लैम्डा हो रहा है, तो लैम्डा लैम्डा कट गया, तो कॉस थीटा आ जाएगा 1/2। इससे क्या पता चला कि थीटा है 60 डिग्री। अब क्या करो, तुमको पी क्यू निकालना है ना, तो इस ट्रायंगल में तुम टैन थीटा ले लो, तो ये पी क्यू और ये डी, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम टैन थीटा ले लें तो वो आ जाएगा पी क्यू बाई डी। तो इट इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल्स टू डी इंटू टैन 60 डिग्री, तो पी क्यू आ जाएगा √3d। ये तभी आएगा ना, एक चीज़ ध्यान से देखो, जब d इज़ वेरी ग्रेटर देन 2 लैम्डा। ये क्वेश्चन में अगर कभी भी ऐसा डिस्टेंस पूछ रहा है तो ये कंडीशन देखना क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो ये कंडीशन से हम लोग क्या लगा सकते हैं, ये कंडीशन से हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन जो यूज़ कर रहे हैं कि दोनों पैरेलल जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ओके। अब देखो YDSC यही चीज़ है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था कि ये जैसे मान लो, अब ये स्लिट जो होता है ना, जैसे ये एक कार्डबोर्ड लगा दिया जिससे लाइट पास नहीं कर रहा है, ठीक है, ये एक स्क्रीन है और यहाँ पे एक सोर्स है लाइट का, तो लाइट का सोर्स यहाँ पे ऐसा वेव करके निकला। अब ये स्लिट जो होता है कई बार सर्कुलर एकदम छोटा सा, कई बार ऐसा स्लिट रहेगा, लाइन स्लिट, ठीक है। तो फ्रिंजेस अलग अलग टाइप का बनता है, वो भी हम लोग को पढ़ना है, शेप ऑफ फ्रिंजेस। तो यार तुम यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे ऐसा करके फ्रिंजेस मिला, तो क्या तुम इसको 2D में विजुअलाइज कर पा रहा है यार, ये तो ऐसा ही है ना, ऐसा करके दो, ये वाला कार्डबोर्ड ऐसा, और यहाँ पे कहीं स्क्रीन है, तो अगर ऐसा करके रहता है तो सेंटर पे तो यार डेल्टा एक्स 0 हो जाता है, डेल्टा एक्स 0 मतलब मैक्सिमा, तो देखो सेंटर पे मैक्सिमा बना, ब्राइट बन गया। और ये एक्चुअल में ये क्या, ये जेब्रा क्रॉसिंग नहीं बना है यहाँ पे, ये ब्राइट बनता है ऐसा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट आ जाता है उस स्क्रीन पे, और उसके जस्ट ऊपर और नीचे एकदम काला, मतलब पूरा डार्क, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ये फ्रिंजेस मिलता है हमको स्क्रीन पे। यही तो YDSC एक्सपेरिमेंट है। तो यार इसको हम पढ़ना, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि ये सारा चीज़ कैसे हो रहा है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, देखो कि सोर्स से ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है, तो लाइट रेज ऐसा जा रहा होगा,
अच्छा, स्फेरिकल मतलब जो ये वेव फ्रंट होता है उसका सारा जो पॉइंट होता है वो एक और सोर्स के जैसा बिहेव करता है। तो जब ये वेव फ्रंट स्लिट पे पहुंचा तो जो पॉइंट यहाँ पे आया वो फिर से एक नया सोर्स बन गया। देखो ये जो पॉइंट वेव फ्रंट पे है, देखो वॉयलेट कलर पे ये दोनों पॉइंट लाई कर रहा है, ये फिर से एक नया सोर्स बन गया। तो क्या कर सकते हैं, ऐसा करके ये जो चीज़ होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो। और यहाँ पे ये कुछ ऐसा, क्यों? क्योंकि ये नया सोर्स बन गया तो स्फेरिकल वेव फ्रंट अपना बना रहा है। हम लोग पढ़े थे ना हाइजेंस प्रिंसिपल में। तो देखो ध्यान से कि इसका जो लाइट रेज होगा ना, इसका वो हर डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ये भी एक सोर्स है। ऐसा करके ये जो है ये हर डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ से भी हर डायरेक्शन में जा रहा है ऐसा, ठीक है। ये ऐसा करके हर डायरेक्शन में। तो तुम सोचो कि स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो इसको माने, हमेशा दो वेव पहुंचा होगा स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पे, एक इससे निकला हुआ और एक इससे निकला हुआ, क्योंकि ये दोनों अब खुद ही सोर्स के जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये हर डायरेक्शन में रेस को भेजा होगा। अब जैसे मान लो हमको यहाँ पे देखना है, कितना वेव पहुंचेगा, दो, एक इससे निकला हुआ और एक इससे निकला हुआ। हमको यहाँ पे देखना है दो, एक इससे निकला हुआ एक इससे निकला हुआ। यहाँ पे देखना है एक इससे निकला हुआ एक इससे, ऐसा करके। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि स्क्रीन के हर पॉइंट पे ना दो वेव आएगा। अब वो दोनों वेव का सुपरपोजिशन, मतलब जो इंटरफेरेंस होगा, वो अगर कंस्ट्रक्टिव को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब पाथ डिफरेंस अगर एन लैम्डा हो गया, तो वहाँ पे ब्राइट बन गया, वहाँ पे ब्राइट बन गया। और जहाँ पे दोनों मिलके डिस्ट्रक्टिव को सेटिस्फाई किया, वहाँ पे एक दूसरे का एम्पलीट्यूड को कैंसिल कर दिया और वहाँ पे डार्क बन गया। तो फ्रिंजेस ऐसा ही तो बन रहा है। इसका मतलब जहाँ पे ब्राइट बन रहा है वो कंस्ट्रक्टिव को सेटिस्फाई किया होगा और डार्क की जगह पे डिस्ट्रक्टिव। यही तो हो रहा है ना। ये जो फ्रिंजेस बना ये इंटरफेरेंस के कारण बना है। अगर तुम एक स्लिट को यहाँ पे बंद कर दो ना, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक वेव जाएगा। इसको अगर हम बंद कर दें तो हर जगह पे सिर्फ एक वेव, तो इक्वल ब्राइटनेस आ जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको तुम ओपन कर दिया तो दो दो वेव का इंटरफेरेंस होने लग गया ना, तो उसके कारण YDSC आ जा रहा है, ठीक है। तो उसको देखते हैं हम। यहाँ पे सिंपल सा डेरिवेशन है कि यार ये सोर्स है, इसका रेज ऐसा करके गया, यहाँ पे एक स्लिट है, यहाँ पे एक छोटा सा स्लिट जो सर्कुलर वाला पिक कर रहे हैं। तो यार इसका अब जैसे इस पॉइंट पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोल दो ये एग्जैक्टली सेंटर है जो इन दोनों स्लिट को बीच से ऐसे डिवाइड करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हैं। तो यार यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लिखें तो इस जगह का डेल्टा एक्स कितना होगा, 0, क्योंकि एक रे ऐसा आएगा और एक रे ऐसा आएगा, तो दोनों सेम पाथ कवर करके आया। लेकिन अब हम क्या चाह रहे हैं कि अगर हम वाई ऊपर गए ना, देखो ध्यान से, अगर हम वाई ऊपर गए तो यहाँ का पाथ डिफरेंस हम निकालना चाह रहे हैं कि वाई के फंक्शन में पाथ डिफरेंस आ जाए। तो यार ये ऐसा गया और ये ऐसा गया। अब ना ये डी जो होता है वो स्मॉल डी से बहुत ज़्यादा होता है, मतलब स्मॉल डी इतना छोटा ऐसा और स्क्रीन यहाँ पे। तो यार ये जो दो रे यहाँ पे मिलने वाला है ऐसा करके, क्या इसको दोनों को हम पैरेलल मान रहे ऑलमोस्ट ऐसा करके। तो पैरेलल अगर है तो पार्ट डिफरेंस कैसे निकलेगा, इस पे परपेंडिकुलर खींच दो और ये छोटा सा पार्ट डिफरेंस ऐसा। तो हम वही चीज़ तो किए हैं, ये और ये दिखाने के लिए ऐसा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट पैरेलल है। तो हम क्या किए, इस पे परपेंडिकुलर ऐसा करके खींच दिए और ये बराबर। तो ये जो हुआ यही तो पार्ट डिफरेंस आया कि सेकंड वाला स्लिट से जो निकला वो थोड़ा ज़्यादा लेंथ कवर करके आया, तो ये पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा, अगर ये डी है और यहाँ से जैसे सेंटर, स्लिट के सेंटर से ऐसा करके मानो, तो इसको हम थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करो तो ये थीटा है। तो यार अगर ये थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये भी थीटा होगा, इस जगह ये थीटा, ये 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा इस ट्रायंगल में, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। मतलब क्या बोल रहे हैं, ये जो है ये 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ का एंगल आ जाएगा थीटा इस ट्रायंगल से, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल में लगा लो, ये है थीटा, ये है 90 डिग्री, ये है 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब फिर ऐसा ट्रायंगल में ये कितना है, 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, अगर ये डिस्टेंस डी है यहाँ से यहाँ तक, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो हम इसको लगा दिए डी साइन थीटा। अब मान लो कि हम स्क्रीन के क्लोज में जब थीटा 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री तक होगा, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करके हम क्या लिख सकते हैं,
मतलब ये 30 डिग्री 40 डिग्री के लिए नहीं है, बहुत ही स्मॉल थीटा मतलब क्लोज के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी साइन थीटा नियरली इक्वल टू डी टेन थीटा, स्मॉलर थीटा के लिए। अब टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, वाई बाई डी। देखो यही तो ये थीटा है, टेन थीटा वाई बाई डी। तो यार पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा नियरली इक्वल टू डी टेन थीटा, और टेन क्या हो जाएगा वाई। तो जब तुम वाई ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है वो है डी टेन थीटा डी, और टेन थीटा हो जाएगा वाई बाई डी। तो ये चीज़ तुमको याद रखना है। अब तुम यहाँ ध्यान से सोचो कि ये पाथ डिफरेंस कहीं किसी भी पॉइंट का हम पूछे तो तुम बता सकता है, ठीक है। मतलब स्मॉलर एंगल के लिए अगर तुम बहुत ही क्लोज है, मतलब ऐसा नहीं कि 30 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो तुम डी टेन थी, नहीं 30 साइन 30 को हम नियरली इक्वल टू 30 थोड़ी लिख सकते हैं रेडियन में कन्वर्ट करके। वो होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री तक 10 डिग्री तक वो तुम लिख सकता है, ठीक है। तो स्मॉलर क्लोज में वाई पे गया तो यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी। क्लियर है। अब तुम यहाँ पे चीज़ देखो कि जब जब ये डेल्टा एक्स कंस्ट्रक्टिव को सेटिस्फाई करेगा हमको ब्राइट मिलेगा, और जब जब डिस्ट्रक्टिव को सेटिस्फाई करेगा हमको डार्क मिलेगा। तो अब तुम देखो फॉर ब्राइट फ्रिंजेस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो डी वाई बाई डी इक्वल्स टू एन लैम्डा कर दिया ना, तो वाई आ जाएगा हमको ब्राइट फ्रिंजेस का जो कि हो जाएगा एन डी लैम्डा बाई डी। अब यहाँ पे तुम एन इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, इसका मतलब पहला ब्राइट जो मिलेगा वो डी लैम्डा बाई डी। मतलब तुम क्या करो, यहाँ से तुम डी लैम्डा बाई डी जाएगा ना तो तुमको एक ब्राइट मिलेगा, ठीक है। दूसरा कब मिलेगा, 2D पे, तीसरा 3 पे। तो ये तुमको क्या मैक्सिमा का पोजीशन देते जा रहा है, देखो ध्यान से, एन डी लैम्डा बाई डी। फॉर एन इक्वल्स टू 0 वाई विल बी इक्वल्स टू 0। सेंटर पे जो बनेगा वो क्या था, सेंट्रल मैक्सिमा। जो यहाँ पे बनेगा वो क्या हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा, ऐसा करके, ठीक है। इट विल बी सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर। तो सेंट्रल मैक्सिमा क्या है यार, जब x मतलब यहाँ पे क्या y इक्वल्स टू 0 रहेगा, जब यहाँ पे डेल्टा x इक्वल्स टू 0 रहेगा, तो आई विल गेट सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छा, ये सब का नाम क्या हो जाएगा, जैसे n इक्वल्स टू तुम 2 पुट कर दिया तो वो हो जाएगा सेकेंड मैक्सिमा, n इक्वल्स टू 3 पुट कर दिया तो वो हो जाएगा थर्ड मैक्सिमा, ठीक है। और n इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया तो अब 0th मैक्सिमा नहीं है, तो इसीलिए उसका नाम है सेंट्रल मैक्सिमा। और ये जो है ये बीच में एकदम स्क्रीन के सेंटर पे ये वाला जो चीज़ है ना, इसका नाम है सेंट्रल मैक्सिमा। इसके ऊपर वाले ब्राइट का क्या नाम है, फर्स्ट मैक्सिमा। इसके भी ऊपर वाले का सेकेंड मैक्सिमा। समझ आ रहा है, जो बीच में सेंट्रल मैक्सिमा, ऊपर वाले का फर्स्ट सेकेंड थर्ड, नीचे में भी क्या हो जाएगा, ये सेंट्रल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो सिमेट्रिकल नाम आ रहा है। तो अगर तुम यहाँ से नीचे भी वाई पे जाएगा ना तो एकदम सेम चीज़ होगा, क्योंकि यहाँ से वेव आएगा तो जो तुम्हारा ऊपर में पैटर्न बन रहा है वही नीचे में बनेगा, क्योंकि डेल्टा एक्स तो जो सेम ही होगा ना, बीच में ब्राइट बनेगा, उसका नाम है सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छा, डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या कर देंगे, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, यही तो होता है ना। तो यहाँ से ये डेल्टा एक्स को हम पुट कर दिया डी वाई बाई डी, तो यहाँ से वाई का वैल्यू ये आ गया। तो तुमको अगर मान लो थर्ड मिनिमा का पोजीशन निकालना है तो यहाँ पे 3 पुट कर दो, सेकंड मिनिमा का निकालना है तो 2 इंटू 2 माइनस 1 ऐसा करके, तो 3/2 मतलब 1.5 डी लैम्डा बाई डी। तो तुमको समझ आ रहा है क्या, अगर हम ये एक स्क्रीन ले लें, बीच में सेंट्रल मैक्सिमा, इससे डी लैम्डा बाई डी ऊपर फर्स्ट मैक्सिमा, देखो यहाँ पे n1 पुट कर दो, इससे डी लैम्डा बाई 2d ऊपर, मतलब 2d लैम्डा बाई डी ऊपर सेकेंड मैक्सिमा। अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, 1.5 डी लैम्डा, और वो बन जाता है मिनिमा। तो वही तो है, हर मैक्सिमा के बीच में मिनिमा होगा, या तुम बोल सकते हो हर मिनिमा के बीच में मैक्सिमा होगा, ठीक है। तो मिनिमा का पोजीशन के लिए ये याद रखना है, मैक्सिमा का पोजीशन के लिए ये याद रखना है। तो तुमको हम बोले फर्स्ट मिनिमा, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 1, तो डी लैम्डा बाई 2d, डी लैम्डा बाई 2d का मतलब क्या है, 0.5 डी लैम्डा बाई डी, तो 0.5, तो सेंटर पे तो सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है। ऊपर में क्या है, डी लैम्डा बाई डी पे यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा है, तो 0.5 डी लैम्डा बाई डी पे फर्स्ट मिनिमा हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा, ठीक है। अब फ्रिंज विड्थ क्या होता है, किसी भी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या किसी भी दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो तुम कैलकुलेट करो, डी लैम्डा बाई डी ही आ जाएगा, किसी भी तुम सॉल्व करके देख लो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या तो दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का डिस्टेंस ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फॉर सेम YDSC सेटअप D एंड D इज सेम,
मतलब बोला कि किसी YDSC सेटअप फिक्स है, इसका मतलब क्या है, उसका स्लिट के बीच का डिस्टेंस फिक्स है और उसका स्लिट्स का स्क्रीन से डिस्टेंस फिक्स है, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी ये फिक्स है। अब इस सेटअप को तुम अगर चेंज नहीं कर रहा है, मतलब तुमको क्या लेना है, स्मॉल डी कैपिटल डी सेम लेना है। अच्छा, इफ YDSC सेटअप इज इमर्ज्ड इन एनी मीडियम, किसी मीडियम में तुम डाल दिया तो किसी मीडियम का लैम्डा क्या हो जाता है, लैम्डा बाई म्यू। तो YDSC सेटअप को डाला तो डी और डी तो सेम है और लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई म्यू। तो ओवरऑल फ्रिंज विड्थ क्या आ जाएगा, डी लैम्डा बाई म्यू डी, क्यों, क्योंकि लैम्डा डैश डिक्रीज हो गया, लैम्डा लैम्डा बाई म्यू हो गया, तो ये नया फ्रिंज आ जाएगा। अच्छा, एंगुलर फ्रिंज मतलब कितना एंगल बना रहा है, जैसे ये जैसे मान लो ब्राइट बना ना, तो इस स्क्रीन पे कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा, ये जो ब्राइट फ्रिंज है ये यही होता है एंगुलर ब्राइट, थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा यार, ये इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो बीटा है, डिवाइडेड बाई डी कर दो आर्क मान के, तो थीटा इक्वल्स टू बीटा बाई डी। और बीटा कितना है, डी लैम्डा बाई डी, फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाई डी, तो डी डी कट जाएगा तो लैम्डा बाई डी आ जाएगा। देखो एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। जैसे मान लो ऐसा करके, ऐसा है और ऐसा है, यहाँ पे बना है, मान लो ये ब्राइट बना, ये जो है ये यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट, तो ये जो है ये कितना एंगल यहाँ पे बनाया, यही है थीटा। अच्छा, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बीटा फ्रिंज विड्थ उसका, या तो मान लो यहाँ पे एक मिनिमा है और यहाँ पे एक मिनिमा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस के बीच में एक ब्राइट होगा, ठीक है, और ये जो है ये डी है, तो थीटा हो जाएगा बीटा बाई डी। तो ये ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। अगले वीडियो में ना हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तो ये YDSC और ये इंटरफेरेंस को अच्छे से कर लो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा का पूरा थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट में जब हम लोग मतलब सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, तब तुमको अच्छे से क्लैरिटी आएगा। ठीक है, चलो फिर बाय।